अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहित। वेलकम टू ई कॉमर्स स्किल्स। सो आज मेरे पास एक अकाउंट आया है जो कि सऊदी अरेबिया का है और यहाँ पे आप इसके ऊपर सेल भी चेक कर सकते हो, यानी कि इस पर्सन ने इसके ऊपर अकाउंट के ऊपर काम भी किया हुआ है। ये देखो सऊदी अरेबिया का उनके रियाल की करेंसी पड़ी हुई है इनके अंदर 692.51 रियाल इनके अंदर पड़े हुए हैं अकाउंट के अंदर। और यहाँ पे मार्केट प्लेस देखो 1 है। अच्छा, सब में पहले ये कन्फ्यूजन भी आपकी कंसेप्शन दूर कर देता हूँ कि लोग समझते हैं कि जी हमने एक अकाउंट बनाया, हमारे पास 3 मार्केट प्लेस आ रही हैं, किसी में 9 आ रही हैं, 4 आ रही हैं, 10 आ रही हैं, 1 आ रही है। क्या डिफरेंस है? अगर आप यूएस में बनाते हो तो उसमें 3 मार्केट प्लेस आती हैं, मेक्सिको, कनाडा, यूएस। उसके बाद आप अगर यूके में बनाते हो तो 9 से 10 आती हैं आपके पास। और अगर आप जैसे सऊदी अरेबिया है या दुबई है तो उनमें डिफरेंट आती हैं। ठीक है, अब सऊदीया में अकेला चल रहा है तो यहाँ पे सिर्फ सऊदीया की दिखा रहा है क्योंकि ये मिडल ईस्ट में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोई कन्फ्यूजन या मिसकंसेप्शन है तो उसको आप दूर कर सकते हो कि ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। आपने जिस स्टेट में, जिस कंट्री में अकाउंट बनाया है उसके ऊपर आप देख लो। अगर यूएस में करना है तो आप पूरे यूएस में कर सकते हो। बेशक आपको जो है मेक्सिको या कनाडा वो शो कर रहा है, मगर आप कर पूरे यूएस में सकते हो। अगर आप यूके में कर रहे हो तो आपको अगर 9 से 10 मार्केट प्लेस आ रही हैं तो आप 9 से 10 के अंदर ही कर सकते हो। इसका मतलब नहीं कि आप सिर्फ जो है, अगर आपने यूके में बनाया तो सिर्फ यूके के अंदर ही कर सकते हो, आप ऑल ओवर द स्टेट कर सकते हो काम। अच्छा, यहाँ पे बात कर ली जाए डीएक्टिवेशन की, तो ये पर्सन ने मुझे कहा कि जी मैंने अकाउंट बनाया था और मेरा डीएक्टिवेट हो गया और मेरी इन्वेंट्री ऑन द वे एफपीए की। ठीक है, तो मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, मैंने अपील भी की, नहीं ओपन हुआ, तो मैं अगर आ गया रीएक्टिवेट पे। तो उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अकाउंट इन्फो में। यहाँ पे मैं पहले गया था चार्ज मेथड पे, तो चार्ज मेथड पे गया था तो यहाँ पे चार्ज मेथड ही नहीं लगा हुआ था क्योंकि इन पर्सन ने मुझे कहा कि मैंने जो है शायद मर्ज अकाउंट है या किसी और एक और अकाउंट बनाया था सेम डिटेल्स पे या थोड़ा सा चेंज करके, तो वो अकाउंट मेरा मर्ज हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर आप एक डिटेल पे, फ़र्ज़ कर लो आपने आईडी कार्ड पे एक अकाउंट बनाया आपने और उसी डिटेल पे अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है और आपने पासपोर्ट पे एक और अकाउंट बनाया, तो अमेज़ॉन सेक्शन 3 कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर इस चीज़ को उसने मेंशन भी किया हुआ है। आपको भी मैं दिखा भी देता हूँ। उसने लिखा हुआ है कि आपको जो है आपका एक अकाउंट सही चल रहा है तो आप बगैर किसी उज़र के या बगैर किसी बिज़नेस जायज़ बिज़नेस के बगैर आप उसको नया अकाउंट को ना चलाएं, ना ही उसको क्रिएट करें। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप एक ही इन्फॉर्मेशन पे 2 अकाउंट्स बना लेते हो या एक ही बिज़नेस पे आप 2 अकाउंट बना लेते हो, तो अमेज़ॉन आपका पुराना भी डीएक्टिवेट करता है और नया भी डीएक्टिवेट कर देता है। अच्छा, यहाँ पे चार्ज मेथड पे आया तो यहाँ पे चार्ज मेथड नहीं लगा था। खैर मैंने उनको बताया और उन्होंने यहाँ पे चार्ज मेथड सेट कर दिया था। मगर यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे, लिस्टिंग आ रही है एक्टिव। अब ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को इशू आता है कि हमें तो मेल आई है इनएक्टिव हो गई लिस्टिंग, या फिर जो है हमारे अकाउंट पे इनएक्टिव नहीं शो कर रहा, हमारे अकाउंट के ऊपर एक्टिव शो कर रहा है, या जो हमें परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसके अंदर इनएक्टिव है और यहाँ पे अकाउंट इन्फो के अंदर एक्टिव है। तो बेसिकली होता ये है कि कई दफ़ा आपकी जो है लिस्टिंग्स एक्टिव रहती हैं बट मेनली अकाउंट तो डीएक्टिवेट है। तो आपके पास डीएक्टिवेट में तो उसने एक्सेस ही लिमिटेड कर दी या ख़त्म कर दी, तो फिर आपको जो है रीएक्टिवेट तो ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे लिस्टिंग एक्टिव है बट अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है, तो यहाँ पे लोग समझते हैं कि यार जी हमारी लिस्टिंग एक्टिव है तो हमारा अकाउंट भी सही है, तो कोई डीएक्टिवेशन नहीं आई, या कोई मेल के ऊपर तो लिखा होता है सेक्शन 3 और इनएक्टिव हो गई आपकी लिस्टिंग। तो यहाँ पे ये इशू ज़्यादातर लोगों को आता है, बट इसका कोई इशू नहीं है। मेनली आपका अकाउंट डीएक्टिवेट है तो आपने बेसिक उस पर फोकस करना है क्योंकि लिस्टिंग एक्टिव है। तो मैंने जाकर लिस्टिंग देख ली थी, वो भी एक्टिव थी। अच्छा, अगर मैं आता हूँ यहाँ से रीएक्टिवेट पे आता हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ कोड ऑफ कंडक्ट जो मैं आपको कह रहा था। नो ऑपरेट मोर देन 1 सेलिंग अकाउंट ऑन अमेज़ॉन विदाउट अ लेजिटिमेट बिजनेस नीड, यानी कि एक से ज़्यादा अपना सेलर अकाउंट मत बनाओ या मत चलाओ अमेज़ॉन का बगैर किसी की जायज़ जो है बिज़नेस के ऊपर। ठीक है, यानी कि आपने एक अकाउंट अपने आईडी कार्ड पे बनाया हुआ है, फ़र्ज़ कर लो उसकी डिटेल पे और पासपोर्ट की डिटेल पे बनाया हुआ है, या सेम फ़र्ज़ कर लो कि दोनों आईडी कार्ड डिफरेंस है और आपका बिज़नेस एक ही लगा दिया है, फ़र्ज़ कर लो एलएलसी अपने दोनों अकाउंट पे एक ही लगा दिया, तो आपको इशू देखने को मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि अमेज़ॉन ने क्लियर वर्ड में लिखा हुआ है कि नो ऑपरेट मोर देन 1 सेलिंग अकाउंट, यानी कि एक से ज़्यादा आप सेलिंग अकाउंट ना चलाओ ऑन अमेज़ॉन विदाउट अ लेजिटिमेट बिजनेस नीड, यानी कि बगैर किसी जायज़ बिज़नेस की ज़रूरत के आप कोई नया एक से ज़्यादा अकाउंट मत चलाओ। ठीक है, अगर आपको लगता है आपकी एक अकाउंट पे सेल अच्छी है तो आप एक अकाउंट चलाओ, आप मत 2 से 3 अकाउंट चलाओ। आप एक अकाउंट पे अच्छी वर्किंग हो रही है, अच्छी सेल है, अच्छी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उसके ऊपर जो है उसी बिज़नेस उसी अकाउंट के लिए आप रिस्क ना लो, आप नया अकाउंट ना बनाओ। अब यहाँ पे बेसिकली होता है ये कि लोग अपने ही एक ही चीज़, एक ही एड्रेस और नेम पे अपने अकाउंट्स बना लेते हैं तो उनकी वजह से डीएक्टिवेशन मिलती है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आता हूँ रीएक्टिवेट पे, तो अकाउंट हेल्थ के अंदर सबमिट अ न्यू फॉर्म,
और यहाँ पे अकाउंट हेल्थ देख लो, 4 पार्सल ड्रॉपशिप किए इन्होंने और जो है 0% ODR है। यहाँ पे LSR 0 है, प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट या फिर OCR आप कह लो, BTR भी ओके है, कोई इशू नहीं है, अकाउंट हेल्थ गुड है। अब यहाँ पे भी लोग कह रहे थे कि जी आपको तो यहाँ पे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं और हमें तो यहाँ पे इस तरह का सिनेरियो आ रहा है कि यहाँ पे गुड लिखा हुआ है, हेल्दी लिखा हुआ है, गुड लिखा हुआ है या नॉर्मल लिखा हुआ है, कुछ भी है। तो ये थोड़ा पुराना पोर्टल है, अगर आपका जो है अपग्रेड नहीं हुआ तो हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, बट इसके ऊपर ये भी डिपेंड करता है कि आप अगर सेल कर रहे हो अमेज़ोन के ऊपर तो फिर अपग्रेड हो जाता है। मेरा एक अकाउंट है, मैं उसके ऊपर सेल नहीं कर रहा था, बट वो भी अपग्रेड हो गया था 26 अक्टूबर के बाद। तो इन्होंने जो है आपका 26 अक्टूबर से वो पॉइंट का सिस्टम कर दिए कि 250 से पॉइंट, खैर इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, वो आप देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो है। अमेज़ोन की सर्विसेज फ़र्ज़ कर लो कि गुड न्यूज़ है और बहुत अच्छी न्यूज़ है, उसके अंदर मैं सारी डिटेल्स उसके अंदर शेयर कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं जो है रीएक्टिवेट पे तो रीसबमिशन पे, तो यहाँ पे यह क्या कहता है कि आपने वी नोटिस दैट यू हैव सेपरेटली रिपीटेडली सबमिटेड रिक्वेस्ट फॉर दिस इशू, स्पीक टू एन अकाउंट हेल्थ स्पेशलिस्ट फॉर इमीडिएट सपोर्ट। अच्छा, मैंने जब इनके केस लोग देखे तो उन्होंने 4 से 5 केसेस उन पर किए हुए थे कि जी मेरा अकाउंट रीएक्टिवेट कर दें, क्योंकि मैंने FP की इन्वेंट्री ऑर्डर की हुई है और वो पहुंच जाएगी, तो मेरे अकाउंट रीएक्टिवेट कर दें वरना मेरी जो है इन्वेंट्री डिस्पोज कर देगा अमेज़ोन। तो यहाँ पे उन्होंने जो है इनको बार बार कांटेक्ट किया हुआ, बट इन्होंने रिप्लाई नहीं किया हुआ इन प्रॉपर वे में भी। इन्होंने जो है उसके अंदर एक केस ऐसा भी था कि इन्होंने या सेलिंग एप्लीकेशन में इनकी देख रहा था, इन्होंने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए थे ब्रांड्स जो है ब्रांड परमिशन के लिए, ठीक है, ब्रांड अप्रूवल के लिए, बट उन्होंने वो अप्रूव नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसमें आपकी जो है डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है, तो आप हमें पूरे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे इसलिए ये आ रहा है, वरना आपको यहाँ पे कॉल मी नाउ का वैसे ही ऑप्शन आ रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है परफॉर्म नोटिफिकेशन जाके देख लें, इन्फॉर्मेशन जो है मोर इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ पे जाके देख लें और सबमिशन कर लें। यू कैन सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर रिव्यू, ठीक है, यहाँ पे आके क्लिक करके आप कर सकते हो। देखो ये 3 इन्होंने अपील्स की हुई है, देखो कितनी छोटी अपील है, 2 लाइन्स की, ये देखो 4 से 5 लाइन की अपील और यहाँ पे जो है इतनी सी अपील की हुई है। ये इशू समय साल लोगों को होता है क्योंकि लोगों को अपील्स नहीं लिखनी आती और अकाउंट जो है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, बट कोई मसला नहीं है। कई दफ़ा हमें भी नहीं आती थी और कई दफ़ा हमारे भी 10 में से 6 अकाउंट जो है नहीं ओपन होते थे, 4 हो जाते थे। मगर ये है कि जो है अपील का फॉर्मेट होता है, हर चीज़ की डिफरेंट सिनेरियो से होता है, ठीक है। अगर आपको उसकी सर्विसेज चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग तकरीबन 2-3 अकाउंट्स पे जिनके अंदर अच्छा भला रेवेन्यू है। मैंने एक तो पिछले वीडियो आपको पोस्ट की थी, इससे पहले से तकरीबन 1-2 वीडियो पुरानी वीडियोज़ हैं, उसके अंदर $29,000 का बैलेंस है, वो मैंने जो है उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह तैयार की थी, वो सारी है। भला करे ओपन हो जाए, क्योंकि Q4 है, इसके अंदर 80% चीज़ें आपकी रिजेक्शन में जाती हैं, बट उम्मीद है कि वो हो जाएगा रीओपन। तो कोई भी सर्विसेज चाहिए हो तो आप हमें बता सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं आता हूँ परफॉर्म नोटिफिकेशन पे, तो यहाँ पे एक बहुत मेनली मेल है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे देखो, योर Amazon.sa सऊदी अरब सेलिंग प्रिविलेजेस हैव बीन रिमूव्ड, यानी कि सेलिंग के जो आपकी जो चीज़ें थी ऑप्शन से वो सब रिमूव कर दिए गए। अब ये इसमें आपकी लिस्टिंग भी आ गई, ईच एंड एवरीथिंग आ गई। अब यहाँ पे अगर अकाउंट इन्फो में दिखाऊँ, यहाँ पे एक्टिव आ रहा है, बट यहाँ पे उसने लिखा कि जो है सेलिंग प्रिविलेजेस आपको जो दिए जा रहे थे बेचने के लिए, आपको जो चीज़ दी जा रही थी वो सब आपकी रिमूव कर दी गई हैं। अब आप एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, मेन मेल इंपॉर्टेंट इनकी। हेलो, योर Amazon SA seller account has been deactivated in accordance with section 3 Amazon business solution agreement, your agreement has been disabled, fund will not be, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसने यहाँ पे ये बताया कि आपको जो है सेक्शन 3 लगा है, उसके अकॉर्डिंग से आपका जो है अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है, ठीक है। योर लिस्टिंग हैव बीन डिसेबल्ड। अच्छा, यहाँ पे कई दफ़ा जो है आपको यहाँ पे इनएक्टिव आता है, ठीक है, यहाँ पे डिसेबल की जगह इनएक्टिव आता है, कई दफ़ा आपको डिसेबल आता है, तो इसमें भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसने डिसेबल किया हुआ है, ठीक है, तभी हमें वहाँ पे एक्टिव शो कर रहा है। व्हाट इज़ हैपनिंग, यू हैव अ सेपरेट न्यू अकाउंट, न्यू पे ये उसके अकाउंट का नाम है, विच वॉज इन्फोर्स फॉर वायलेटिंग वन ऑफ आवर पॉलिसीज़, ठीक है। एज अ रिजल्ट यू में नो लॉन्गर यूज़ द न्यू अराइवल स्टोर, ठीक है। ये आ रहा है कैसे पता नहीं, ठीक है, ये मे भी इनका 3rd अकाउंट हो सकता है, सॉरी 2nd अकाउंट है ये वाला ही, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब आप अकाउंट बनाते हो एक ही डिटेल पे दूसरा, तो अमेज़ॉन के जो भी मैंने कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आपको एक लाइन पढ़ाई है, तो वो आपको वहाँ पे डीएक्टिवेशन देगा ही देगा, अकाउंट की सस्पेंशन देगा।
तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि अब आपका दोनों अकाउंट हो गए मर्ज, या मे बी उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन सेम हो रही हो, नेम की या एड्रेस की या फिर आपके कॉन्टैक्ट नंबर की या ईमेल की, तो ये मर्जिंग हो जाती है आपसे। ये मर्जिंग हो जाए तो आपका अकाउंट जो है पहला भी डीएक्टिवेट होता है, जो जैसे ये फ़र्ज़ कर लो ये न्यू अकाउंट था, एक वो अकाउंट है जो मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है इनका, और एक अकाउंट ये है, ठीक है। तो ये दोनों अकाउंट डीएक्टिवेट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब वो कह रहा है हाउ डू आई रीएक्टिवेट माई अकाउंट, इन ऑर्डर टू रीएक्टिवेट द सेलिंग अकाउंट, ये वाला न्यू जो अकाउंट है, फॉलो दिस स्टेप बिलो, यानी कि आपने अगर ये नया जो अकाउंट आपने एक और बनाया था इसको रीएक्टिवेट करना, तो इन चीज़ों को फॉलो करो। यू मस्ट फर्स्ट रीएक्टिवेट द अकाउंट एसोसिएट विद, ये वाला बाय सबमिटिंग अपील, प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इन द कम्युनिकेशन रिसीव्ड फॉर दैट अकाउंट। यहाँ पे उसने कहा है कि आपको जो अभी फ़र्ज़ कर लो ये अकाउंट जो मेरे पास ओपन है, पहले आप इसको रिलेटेड अकाउंट को इसको ओपन करो, ठीक है। देन आप जो है न्यू अकाउंट पे जाओ, उसको रीओपन करो, मगर आप उससे पहले जो आपने अकाउंट जो मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ इस अकाउंट के लिए आप अपील दो, इसको जो है रीओपन करो, देन न्यू अकाउंट पे जाओ, क्योंकि मैंने आपको बताया मर्जिंग हो गई है। तो एक अकाउंट वो वाला है जो अभी ओपन है, एक अकाउंट वो वाला है जो इन्होंने न्यू बनाया, तो पुराने वाला पहले डीएक्टिवेट होगा, नया वाला बाद में, या नया वाला पहले पुराने वाला बाद में, होंगे दोनों ही डीएक्टिवेट हर सूरत में। Once you have सक्सेसफुली reactivated that account, please submit an appeal to reactivate। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आपने जो है एक दफ़ा सक्सेसफुली रीएक्टिवेट कर लिया इस अकाउंट को, जो मैंने अभी यहाँ पे कस्टमर का ओपन किया हुआ है, ठीक है, इसको रीएक्टिवेट कर लिया, तो आप फिर जो है आप इस अकाउंट के लिए जो नया दूसरा अकाउंट है उसके लिए अपील बना के दोगे, ठीक है। यहाँ पर उसने बताया नोटिफिकेशन सबमिट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे उसने कहा है कि जी आप जो है पहले पुराना करो और उसके बाद नया के लिए अपील कर दो, तो फिर आपका रिएक्टिवेट होगा। व्हाट इफ़ आई डोंट ओन द अकाउंट न्यू अराइवल स्टोर। अब देखो कुछ लोग वीडियो छोड़ के जा चुके होंगे, मगर यहाँ पे बड़ी मेन चीज़ है कि उसने कहा है कि अगर मैं एज अ क्लाइंट, उसने सवाल दे दिया है कि अगर एज अ क्लाइंट आप ओन करते हो कि ये मेरा अकाउंट नहीं है, ठीक है, या कहते हो कि यार ये अकाउंट मैंने बनाया नहीं, या पता नहीं कैसे मेरे नाम पे बन गया, ये मर्ज कैसे हो गया, तो उसके लिए क्या है, इफ़ यू बिलीव यू डू नॉट ओन द अदर अकाउंट प्लीज़ फॉलो द। अगर आपको लगता है कि आपका ये अकाउंट नहीं है या कोई और अदर अकाउंट नहीं है, तो फिर आप इन स्टेप को फॉलो करो। क्या कह रहा है वो, इफ़ वंस ओन द अकाउंट वर अ राइट्स ऑनर बट नो लॉन्गर ऑन इट ऑन लॉन्गर हैव अकाउंट राइट्स। यहाँ पे वो दो चीज़ें बात कर रहा है, एक लाइन में उससे दो बातें कर रहा है कि अगर ये अकाउंट जो है आप ओन नहीं करना चाहते या आप इसके ओनर नहीं हो, ठीक है। एंड सेकेंडली जो है वो कह रहा है कि आप जो है इसका जो है आपके पास इसके राइट्स नहीं है, मे बी ये आपका अकाउंट है मगर आपके पास इसके राइट्स नहीं है, या आपका ये अकाउंट नहीं है, तो उसमें क्या है, प्लीज़ सबमिट एन अपील फॉर दिस, ठीक है, आप एक अपील सबमिट करें इसके लिए, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि आपका अकाउंट नहीं है या आपके अकाउंट के साथ किसी तरह मर्जिंग होगी किसी ऐसा क्लाइंट के अकाउंट की या किसी और चीज़ की, तो आप हमें एक अपील सबमिट करें यहाँ पे, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट रिकॉग्नाइज द अबव अकाउंट एंड बिलीव दिस डीएक्टिवेशन वाज एन एरर, प्लीज़ सबमिट एन अपील फॉलो। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है सेकंड एक्सेप्ट में स्टेप में कि यहाँ पे अगर आपको लगता है, बिलीव है कि ये आपका अकाउंट जो है डीएक्टिवेशन में एरर के अंदर डीएक्टिवेट हुआ है आपका, तो यहाँ पे आप अपील सबमिट करें इस तरह के लिंक पे जाके, यहाँ पे परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर जाके आप वहाँ पे इनके ऊपर या मे बी केस कर सकते हैं, या फिर आप जो है उनको अपील कर सकते हैं, जैसे मैंने वहाँ पे रीसबमिशन पे आपको दिखाया, यहाँ पे आप जो है आके यहाँ पे अपील कर सकते हैं। अब दो चीज़ें होती हैं, या तो आपका अकाउंट है तो आप उसके लिए अपील करके आप दे दें, या आप कहते हैं कि मेरा अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो आप वो नहीं करते उस अकाउंट को, तो आप जो है उसकी आप अमेज़न को अपील कर दो कि मेरा अकाउंट नहीं है, ना ही मेरे इसके राइट्स हैं, ठीक है। तो दोनों सिनेरियो में वो आपसे अपील्स मांगता है, ठीक है। बट इफ़ आई डू नॉट सेंड रिक्वेस्ट, ठीक है, अगर जो है आप हमें नहीं करते रिक्वेस्ट, तो फिर आफ्टर 90 डेज़ तक आप फैसला कर लें कि आपने अपील करनी है या नहीं वैलिड अपील करनी, तो फिर जो है 90 डेज़ बाद हम आपकी फंड डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ंड जो है आपके देख लेंगे कि आपको देने वाले हैं या नहीं है, तो फिर वरना आपका अकाउंट परमानेंटली डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी होंगी जो काफ़ी लोगों को इश्यूज़ आते हैं उनके रिलेटेड भी, तो अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है या कोई ज़्यादा डिटेल में जानना चाहता है तो फिर मुझे कांटेक्ट कर ले पर्सनली व्हाट्सएप पे, और जो है पर्सनली कोई भी चीज़ कंसल्ट कर सकता है, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं मुझे, और आपको टाइम टू टाइम रिप्लाई मिल जाया करेगा। आपको वीडियो पसंद आई, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, खासतौर पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कहीं से भी कन्फ्यूजन आती है तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।